हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने ईद के आउटफिट्स। मैं डे 1 पे क्या प्लान कर रही हूँ पहनने का, डे 2 पे एंड देन डे 3। तो सबसे पहला जो है ये मेरा मस्टर्ड कलर का एक आउटफिट है, ड्रेस है। ये जो है मैंने सफ़ायर से लिया था और अनस्टिच लिया था। उसके बाद जो है मैंने इसको स्टिच करवाया है। अच्छा, स्टिचिंग जो है वो मैंने कैसे की है, सबसे पहले नेक लाइन जो है वो सिंपल कुर्ता स्टाइल में मैंने रखी है। और उसके बाद जो है मैंने लॉन्ग शर्ट लाइक 52 इंचेस इसकी लेंथ है, मैंने लॉन्ग शर्ट रखवाई है। बाकी जो है इसमें मैंने कोई ख़ास डिटेलिंग वगैरह ऐड नहीं की, जस्ट मैंने योक ऊपर डाला है नेक लाइन में। और उसके बाद जो है लॉन्ग शर्ट स्टिच कराई है मैंने, और सिंपल सा लूज़ शर्ट है, बस लॉन्ग शर्ट है लूज सी, क्योंकि गर्मियों में ऐसे ही कपड़े पहने जाते हैं। टाइट का तो बंदा सोच भी नहीं सकता, इतनी गर्मी है आजकल तो। अच्छा, इसके साथ ट्राउज़र जो है मेरी जब शर्ट मैं जब लॉन्ग रखती हूँ लाइक 52 या 55 इंचेस तक जब शर्ट जाती है तो तब मैं उसके साथ स्ट्रेट पैंट्स बनाती हूँ। तो इसके साथ मैंने स्ट्रेट पैंट बनाई है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा वो टाइट वाली स्ट्रेट पैंट नहीं है, थोड़ी सी लूज सी है। और मस्टर्ड कलर में ही इसका ट्राउज़र है। और उसके बाद सबसे मोस्ट फेवरेट जो है वो इसका मेरा ये शिफॉन का दुपट्टा है। इतना प्यारा फ्रेश और फ्लोरल प्रिंट, और साथ में येलो कलर और पिंक और ग्रीन सारे मिक्स कलर्स, तो ये बड़ा प्यारा रिफ्रेशिंग सा इसका दुपट्टा है। इस आउटफिट को इंशाल्लाह मैं प्लान कर रही हूँ ईद डे 1 पे पहनने का, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी डे 1 पे। आई हैव ऑलरेडी चेक द फोरकास्ट, तो उसके लिए यही बेस्ट रहेगा इंशाल्लाह। तो ये है मेरा सेकंड आउटफिट एंड दिस वाज आल्सो फ्रॉम सफ़ायर। और मैंने अनस्टिच्ड ही ये लिया था, और उसके बाद मैंने इसको स्टिच कराया है। तो ये भी मैंने कुर्ता ही इसका स्टिच कराया है। अच्छा, इसके जो स्लीव्स हैं ना, तो वो मैंने बिल्कुल लूज़ खुले वाले स्लीव्स रखे हैं। स्लीव्स पे इसकी बड़ी प्यारी सी एम्ब्रॉयडरी है, और साथ में जो है मैंने इसमें पाइपिंग वगैरह टेलर ने कर दी थी, वो ख़ुद से ही वो कर देते हैं। तो ये, और इसकी जो नेक लाइन है उस पर बड़े क्यूट से बटन्स लगे हुए हैं। एक तो टिच वाले बटन्स भी लगे हुए हैं, लेकिन ऊपर डिज़ाइन के लिए दूसरे बटन्स भी लगे हुए हैं। पूरी शर्ट पे जो है वो इसकी स्कैटर्ड सी एम्ब्रॉयडरी है, छोटे छोटे से डिज़ाइंस बने हुए हैं। लेकिन बॉटम जो बॉर्डर इसका है तो उस पर बड़ी प्यारी मज़े की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। इसकी जो लेंथ है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखवाई, थोड़ी सी मैंने नॉर्मल लेंथ रखवाई है। तो जब मैं लेंथ नॉर्मल रखवाती हूँ तो तब उसके साथ में बॉक्स लूज़ पांचों वाला जो ट्राउज़र होता है तो वो मैं बनाती हूँ। तो इसके साथ जो है मैंने वाइड लेग ट्राउज़र बनाया है, जो कि गर्मियों में काफ़ी कंफर्टेबल होता है। ये भी काफ़ी प्यारा सा रिफ़्रेशिंग सा कलर था, तो मैं इसको डे 1 पे भी पहन सकती थी, लेकिन बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था ज़रा मस्टर्ड येलो येलो कुछ पहनने को, तो इसलिए मैं इंशाल्लाह वो वाला प्लान कर रही हूँ वेयर करने का। ये मैं डे 2 या 3 पे पहनूंगी इंशाल्लाह। तो ये इसका दुपट्टा है, ये टिशू का दुपट्टा है, लेकिन आजकल सफ़ायर में जो टिशू के दुपट्टे आए हुए हैं, यानी वो बिल्कुल स्लिप नहीं होते, बिल्कुल शिफॉन की तरह के दुपट्टे हैं। ज़्यादा सिल्क जो होती है वो तो बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होती ना। तो ये जो है स्लिप तो होता है, लेकिन ज़रा शिफॉन की तरह है, यानी ज़्यादा वो सिल्की टाइप नहीं है। तो इसकी बस हमने पाइपिंग करा दी थी, और साथ में मज़े की छोटी सी लेस लगाई हुई है। इसके बाद जो है एक मेरा थर्ड आउटफिट जो है वो भी अगेन ग्रीन कलर में ही है, और ये जो है मैंने जनरेशन से परचेज़ किया। ये मैंने स्टिच ही लिया, मैंने इसको स्टिच नहीं कराया। तो इसका जो कलर है वो कैमरा में ठीक तरह से वो बिल्कुल क्लियर वही वाला कलर नहीं आ रहा, लेकिन इसका जो है बड़ा प्यारा सा फ्रेश ग्रीन कलर, और साथ में इस पर शॉकिंग पिंक प्रिंटिंग हुई हुई है। तो ये भी बड़ा मज़े का है, बहुत प्यारा है। और ये जनरेशन के कपड़े जो है ना वो तो इंतहाई कंफर्टेबल होते हैं। मैं आपको इस ड्रेस की डिटेलिंग्स वगैरह बताती हूँ, लेकिन प्लीज़ इसकी प्रेसिंग को ज़रा इग्नोर करें, अभी तक मैंने इसको प्रेस नहीं किया। तो जब हो जाएगा तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। अच्छा, तो इसका जो है ऊपर प्यारा सा डिज़ाइन बना हुआ है, और नेक लाइन में इसकी वो पिंक पतली सी रिबन सी लगी हुई है, और इसके अलावा इसमें कलियां लगी हुई हैं। चॉक्स जो हैं वो इसके छोटे हैं। तो ये बेसिकली ए लाइन शर्ट है विद कलियां एंड अ बिगर फ्लेयर, यानी ए लाइन शर्ट का फ्लेयर थोड़ा सा कम होता है ना, इसका फ्लेयर कलियों की वजह से बहुत ज़्यादा है।
तो ड्रेसेस तो मेरी हो गई हैं। उसके बाद जो है फ़ुटवेयर की बारी आती है। तो फ़ुटवेयर में जो है मैंने ये वाइट कलर के बड़े प्यारे से कंफर्टेबल से चप्पल्स लिए हैं। ये जो है मुझे बड़े पसंद आए थे। अच्छा था ऐसा कि मैं जब शू शॉपिंग करने गई हूँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी उस वक्त, तो बस मुझे जो शुरू में ही जो मुझे अच्छे लग गए थे बस मैंने वही उठा लिए थे। हालांकि मेरे किसी आउटफिट के साथ ये मैच नहीं कर रहे, लेकिन बस खैर है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। खैर वाइट तो ऐसा कलर है कि आप किसी भी कलर के ड्रेस के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरे माइंड में जो था लाइक कलर्स, एक मस्टर्ड था, एक ग्रीन था, दूसरा शॉकिंग पिंक ग्रीन था, तो मेरे माइंड में जो था जिस टाइप के फुटवेयर थे तो वो मुझे नहीं मिले। और ऑनलाइन जो थी इंस्टा वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, लेकिन मसला ये था कि मैंने जब शॉप्स विज़िट किए फुटवेयर शॉपिंग के लिए, जब मैं जा रही थी तो ईद में बहुत कम टाइम था, तो उसके बाद जो था फिर ऑर्डर अगर मैं करती तो वो ईद के बाद डिलीवर होते, और ईद के बाद डिलीवर होने का फ़ायदा ही नहीं था। तो बस जो मुझे मिला मैंने वही उठा लिया और इसी पे जो है गुजारा चला लेते हैं, फिर ईद के बाद देखेंगे। दूसरी मज़े की बात, जब मैं वीडियो बना रही थी तो मेरा फ़ोन जो था वो बार बार हीट अप हो रहा था। तो मैंने उसके साथ क्या काम किया कि मैंने उसको लेके ना फ्रिज में रख दिया था 2 मिनट्स के लिए जस्ट, और वो ऐसे मज़े का कूल डाउन हुआ है ना, और आराम से मेरी सारी वीडियोस बन गई थी। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो ना तो ज़रूर फ्रिज में अपना फ़ोन रख के देखें, या तो आर हो जाएगा या पार। तो इस वक्त जो है रात का टाइम हो रहा था, और कल जो थी ईद थी, और हमारी कुछ शॉपिंग अभी रहती थी, मेरी भी कुछ शॉपिंग रहती थी, और साथ में अदनान की भी कुछ चीज़ें रहती थी, तो हम लोग बाहर जो है वो शॉपिंग करने आ गए थे। अच्छा, ईद पे पहले जो है जिस तरह से रश होता था और जैसे लोग निकले होते थे, अब जो है वो उस तरह का कुछ नहीं होता, यानी बिल्कुल वो मज़ा ही नहीं आता, ईद ईद ही नहीं लगती अब तो। पता नहीं ऐसा क्यों है, यानी या तो ये है कि गर्मी, ईद जो है वो काफ़ी टाइम से गर्मियों में आ रही है, तो गर्मी की वजह से जो है आप यानी बाहर नहीं जा सकते, आउटिंग वगैरह के लिए ज़्यादा नहीं जा सकते, और या तो ये है कि मुल्की हालात हमारे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं हैं, तो ये या शायद कुछ और रीज़न्स भी हो, आई डोंट नो। लेकिन पता नहीं, मैं जिससे भी सुनती हूँ ना तो किसी को भी ईद का मज़ा ही नहीं आता। तो हमारा फ़र्स्ट स्टॉप था जे डॉट। तो जे डॉट में जो है हमने क्या करना था, हमने परफ्यूम्स देखने बेसिकली हम लोग आए हुए थे। तो हम इनके कुछ न्यू परफ्यूम्स भी आए हुए हैं जो कि हमने नहीं चेक किए थे, नहीं देखे थे, सो वी वर लाइक कि चलो उनको भी ज़रा देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। और इसके अलावा जो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो वो अगर नए वाले अच्छे ना लगे तो फिर हम वही वाले ले लेंगे। जे डॉट से शॉपिंग हमारी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद हमारा अगला स्टॉप था खाड़ी। तो खाड़ी के बारे में आपको बताती चलूँ, आप सबको शायद पता हो भी कि पेशावर में जो है खाड़ी का एक नया आउटलेट ओपन हुआ है, जो पुराना वाला खाड़ी है उसके साथ ही यानी सफ़ायर के बिल्कुल एडजेसेंट नया खाड़ी ओपन हुआ है। और यहाँ पे अंदर आते ही मेरे तो सर में दर्द हो गया देखे कि इसमें यानी इतनी वैरायटी में से कोई चूज़ कैसे करेगा। इतना कोई बड़ा स्टोर इनका, यानी बहुत ही बड़ा। सफ़ायर कितना बड़ा है, उससे बहुत ज़्यादा। लाइमलाइट सफ़ायर उनके 4 टाइम्स उनको करें ना तो इतना बड़ा है। अच्छा, एक तो इनका स्टोर बहुत ज़्यादा बड़ा था, दूसरा उनके पास वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं अगर मुझे आप कुछ लोग अच्छा ऐसे होते हैं ना कि अगर आप उनको वैरायटी ज़्यादा एक चीज़ की दे दें तो वो उसमें से जो है अपने लिए अच्छी चीज़ चूज़ कर लेंगे। मेरे साथ क्या होता है कि अगर मुझे आप ज़्यादा वैरायटी देंगे ना तो मैं उसमें से चूज़ नहीं कर सकती। लिमिटेड अगर चीज़ें होंगी तो उसमें से सेलेक्ट करना मेरे लिए ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू वास्ट वैरायटी। ज़्यादा हो तो बिल्कुल मैं नहीं कर सकती।
अच्छा चलिए जो भी हो, लेकिन अगर आपको अपने लिए शॉपिंग करनी है तो कार्डी के न्यू आउटलेट को ज़रूर विज़िट करें। हर एक चीज़ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। इनके पास अनस्टिच कलेक्शन है, स्टिच्ड कलेक्शन है, इनके पास परफ्यूम्स की बड़े मज़े की कलेक्शन है। मैंने कुछ ट्राई भी किए हैं इनके भी। और इसके अलावा फुटवेयर है, ज्वेलरी, एक्सेसरीज़ वगैरह हर चीज़ इनके पास एक ही जगह पे अवेलेबल है। और इसके अलावा अच्छा, ग्राउंड फ्लोर पे जो है इनकी अनस्टिच्ड कलेक्शन थी, और ऊपर जो इनका फर्स्ट फ्लोर था तो उस पे सारी इनकी स्टिच्ड कलेक्शन थी। और यहाँ पे चीज़ें देखते हुए और यानी शॉपिंग करते हुए मज़ा भी आता है। नई जगह हो ना तो फिर ज़्यादा बंदे की एक्साइटमेंट होती है और मज़ा आता है। हालांकि कलेक्शन वही वाली है जो कि पुराने खाड़ी में है, लेकिन यहाँ पे आके ज़रा मैंने इंजॉय किया, मुझे ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि पुरानी जो स्टोर्स होती है, जगह होती है, वहाँ तो हज़ार करोड़ बार बंदा जा चुका होता है और बोर हो जाता है वहाँ से। तो ये बस एक नया आउटलेट था तो ज़रा मज़ा आ रहा था, तो मैंने काफ़ी टाइम, अच्छा खासा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया। और इस बाजी को देखे, सर के बाल इनके हैं नहीं और झुमके इन्होंने वो पहने हुए हैं कि क्या ही बात है। तो कार्डी से हम लोग निकल आए थे और उसके बाद जो हमारा अगला स्टॉप था दैट वाज शाहीन केमिस्ट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्यों आए थे? सबसे पहले तो टॉयलेटरी वगैरह ख़त्म हो गई थी तो हमने वो लेनी थी, कुछ किचन की चीज़ें चाहिए थी तो वो लेनी थी। इसके अलावा मैंने लिपस्टिक्स देखनी थी अपने लिए और साथ में लिप लाइनर्स देखने थे। तो शाहीन का काम भी हमने तमाम कर दिया था और यहाँ से निकलने के बाद जो है हमारा अगला काम क्या था कि हमें बड़ी सख्त किस्म की भूख लग रही थी और हमने डिनर करना था। अच्छा, मेरा जो था वो चिकन बारबेक्यू खाने का बड़ा ही दिल हो रहा था और उसके वो हमने ऑर्डर कर लिया था। और इसके अलावा हमारा ऑल टाइम फेवरेट जो इमली वाला सोडा है तो वो हमने ऑर्डर किया था। तो ये देखें हमारा डिनर आ गया था, तो इसको ख़त्म करते हैं और साथ साथ में जो है आज की व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।